नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में आपका। और स्वागत है आपका 22 में। तो कल वीडियो नहीं डाल पाए दोस्तों, क्योंकि कोई मजबूरी थी। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं। ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। ठीक है, पहली बात दोस्तों, एक बात आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना, मेरे सीधे चैनल पे जाना है, चैनल पे जाकर मेरा वीडियो देखना। आप ये मत सोचिएगा कि YouTube नोटिफिकेशन भेजेगा तभी हम आपकी वीडियो देखेंगे, ऐसा नहीं करना है। सीधे चैनल को चेक करो, जाके देखो वहां वीडियो आज का आया है या नहीं आया। ठीक है, अगर मेरा वीडियो देखना पसंद करते हो। अगर आप मेरा वीडियो नोटिफिकेशन जाने के बाद भी नहीं देखते हो तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ठीक है ना, मुझे आप नहीं पसंद करते हो तो अनसब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करके रखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसका कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है ना, आपके भी फोन पे लोड पड़ेगा, क्या फायदा है। इससे अच्छा है कि अनसब्सक्राइब कर दो दोस्तों। ठीक है, अब दूसरी बात दोस्तों, अगर मेरे साथ जुड़ना चाहते हो आप तो जुड़ सकते हो दोस्तों। 2100 रुपये मेरी फीस है, जो आपको काम होने के बाद देनी है। और काम आपको 7 बजे से लेके सुबह 10 बजे सुबह तक करना पड़ेगा, यानी कि कहने का मतलब ये। ठीक है, 7 बजे से सुबह तक करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो, दम रखते हो करने का, ठीक है, तो मेरे साथ जुड़ सकते हो दोस्त। ठीक है, ठीक है, 2100 रुपये हैं, वो भी आपको बाद में देने हैं जब आपका काम हो जाए दोस्तों। ठीक है, ये रहा SJ भाई का नंबर। जितना भी आप लोगों को काम देता हूं, चाहे वो फेसबुक का हो, इंस्टाग्राम का हो, ठीक है, जहां मर्जी का हो, सारा का सारा काम इस भाई को दीजिए दोस्तों। ठीक है, जैसे आपने गुप्ता भाई को ऊपर उठाया था ना, ऐसे इस भाई को भी उठाओ यार। ईमानदार आदमी है, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि प्रोसेसिंग में चला जाए पेमेंट, तो अब ना तो वो आपके पास पहुंचा, ना ही वो SJ भाई के पास रहा। ठीक है ना, तो बीच में वो अटक जाता है, उसमें देरी लग सकती है। अदरवाइज आपका पेमेंट नहीं रुकेगा, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सीधा का सीधा इनके साथ जुड़ो और इनको काम दो, जितना भी आप दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आज के सपने की। ठीक है, सपना बहुत अच्छा है, बहुत महत्वपूर्ण सपना है। और 2 सपने आज सच होंगे, ये मैं गारंटी दे सकता हूं आप। ठीक है, और ज्यादातर मेरा सपना दोस्तों या तो रात में सच होता है या फिर सुबह सच होता है। दिन में तो कभी कभार सच होता है। दिन की तो आप आस ही छोड़ दीजिए कि दिन में सपना सच होता है। सिर्फ 10% आपको बोल के जाऊंगा कि सिर्फ 10% ही सपना सच हो सकता है, वरना 90% हमारा सपना रात में या फिर सुबह सच होता है। ठीक है ना, वहां आपको ज्यादा गौर रखनी है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सपने की। सपना दोस्तों क्या था, हमारे यहाँ एक ब्रिजवासी हैं जो चाट की रेडी लगाते हैं। तो मैं वहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, तो वहाँ खड़ा हूँ, तो मैं चाट वाले से पूछने लगा। मैंने कहा भाई साहब, चाट आपने खिला दी, बहुत अच्छी चाट थी, कितने पैसे हुए। बोला जी 50 रुपये। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको 50 रुपये दिए। और मैं जब चलने लगा तो तभी एक आदमी आया, और अंधेरे से मैं कहीं घुसा और बोलने लगा कि भाई साहब रुको जरा। मैंने कहा हाँ जी बोलिए, क्या बात है। बोला भाई साहब, मेरी मोटरसाइकिल नहीं है यहाँ। मैंने कहा जी पता नहीं, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले आया हूँ यहाँ, मुझे तो पता नहीं है। बोला भाई साहब, मेरे लड़के ने पिछले महीने ही मेरे 62वें जन्मदिन पे मुझे गिफ्ट की थी, और मेरी मोटरसाइकिल लगता है चोरी हो गई। मैंने कहा जी कौन सी मोटरसाइकिल थी आपकी। बोला जी स्प्लेंडर। मैंने कहा जी नहीं थी। बोला भाई साहब, अभी तो उसका नंबर भी नहीं आया है, नंबर भी नहीं आया उसका, और मेरे ख्याल से वो चोरी हो गई। मैंने कहा वो सामने CCTV लग रहा है, उसमें देखते हैं चलो। ठीक है। बोला ठीक है जी, चलो देखते हैं। तो हम सामने डॉक्टर की दुकान है, वहां गए। तो हमने उससे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जी CCTV आपका देखना है। तो हम जब देखने लगे तो वहां 2-3 लोग और इकट्ठा हो गए। बोले भाई साहब क्या बात होगी, क्या बात होगी। मैंने कहा भाई साहब, इसकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई है भाई की। ठीक है, और वो CCTV में हम देखना चाहते हैं कि कौन चोर थे कैसे नहीं। तो हम जब CCTV देखने लगे तो उसमें हमें 3 चोर दिखाई दिए। 3 चोर, जो यानी कि मोटरसाइकिल को क्या किया उन्होंने, सिर्फ 2 मिनट के अंदर 8 बजे वो आए। ठीक है, और 8 बजकर 2 मिनट पर उन्होंने मोटरसाइकिल चोरी कर ली थी। यानी 2 मिनट के अंदर वो मोटरसाइकिल चोरी करके वहां से ले गए। तो मैं उनको पूछने लगा, मैंने कहा भाई ऐसा है, ये देखो चोर तो हमको दिख गए। ठीक है ना, तो एक तो इनमें से पता नहीं कहाँ गया, लेकिन दोनों चोर हट्टे कट्टे लग रहे हैं। दोनों चोर हट्टे कट्टे लग रहे हैं, और मुझे लगता है कि इनकी उम्र थोड़ा सही होगी। बोला भाई अब क्या करें। मैंने कहा करना क्या है, पुलिस स्टेशन चलते हैं। ठीक है, और वहां कंप्लेंट करते हैं जाके इनकी, इनके बारे में बताते हैं। बोला चलो भाई साहब चलो। मैंने कहा चलो। तो
हम वहाँ से निकल गए तो रास्ते में हमें पीसीआर मिल गई। तो पीसीआर वाले से हम बोलने लगे, मैंने कहा भाई साहब ऐसे ऐसे बात है, ये भाई है और इसकी मोटरसाइकिल है वो चोरी हो गई। बोला भाई साहब चोरी होगी? मैंने कहा हाँ जी चोरी होगी। बोला कहाँ से? मैंने कहा जी वहाँ जहाँ वो ब्रिजवासियों की वो लगती है रेडी, ठीक है, वहाँ से चोरी हो गई। बोला भाई साहब ऐसा करो थाने चले जाओ, ठीक है, थाने में जाके कंप्लेंट कर दो आप, ठीक है। और आजकल चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपनी गाड़ियों में। मैंने कहा ठीक है जी, पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, कोई बात नहीं। तो हम वहाँ से पुलिस स्टेशन चले गए दोस्त। तो जब हम घुसने लगे तो सामने से एक आदमी आ रहा था, पुलिस वाला ही था, वो मेरा जानकार था। तो मैं उसको बोलने लगा, मैंने कहा सुरेश यार ये ऐसे ऐसे काम हो गया और इस भाई की जो मोटरसाइकिल है वो चोरी हो गई। बोला ये कौन है? मैंने कहा भाई इतना तो मैंने पूछा नहीं। तो वो बोलने लगा जी मैं रोडवेज में ड्राइवर हूँ, ठीक है, और मैं दोपहर में 12 बजे है जो घर से आता हूँ और मोटरसाइकिल वहाँ खड़ी करके चला जाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं रात को जब आता हूँ तो वहाँ से मोटरसाइकिल लेके निकल जाता हूँ अपने घर की तरफ। बोला भाई साहब वहाँ कुछ सीसीटीवी कैमरा? मैंने कहा जी हम सारा कुछ देख के आए हैं, और सामने वाला एक डॉक्टर है उसकी सीसीटीवी चल रही थी, ठीक है, तो उसमें देखा है हमने कि वहाँ कुछ लोग मोटरसाइकिल को चोरी करके ले जा रहे हैं। बोले अंदर बैठे हैं भाई, उसको बोल दो वो कंप्लेंट लिख देगा। तो वो भाई था जो जिसकी मोटरसाइकिल थी वो रोने लगा। तो हमें क्या हुआ है दोस्तों, करते कराते वहाँ 10 बज गए रात के। तो मैंने कहा भाई ऐसा है अपने घर फ़ोन कर दे, फ़ोन करके बता दे कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, मोटरसाइकिल चोरी हो गई है, ठीक है ना, उनको बता दे ताकि वो परेशान ना हो कि आप अभी तक क्यों नहीं आए। तो बोला ठीक है भाई साहब, तो उसने फ़ोन किया दोस्तों घर, ठीक है। तो ये सपना था दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर सपना आप तक ऐसे ही पहुंचता रहे। और 2 सपने दोस्तों गारंटी देता हूं, 101%, ठीक है, 2 सपने सच होंगे ही होंगे, ठीक है, या रात में या फिर सुबह, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंगबली।